जय माँ कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल, आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान बाय चरण गुरु में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपके घर में भी सब कुशल मंगल बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक विशेष बात को लेके। दरबार चला रहा हूँ सुबह से शाम तक। जो मेरा काम है अपने दरबार में भक्तों के प्रति देखने बहारने करने का, देखाबाली करने का जो कार्य कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास अनेकों अनेक भक्त आते हैं। उनकी सभी पीड़ा संबंधित सारी चीज़ों को देखता हूँ। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, दिन पर दिन जो भक्त लोग हैं उनके ऊपर तमाम चीज़ों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। प्रभाव किस तरह का है? भूत प्रेत से पीड़ित, रोगों से पीड़ित, बीमारियों से पीड़ित, अनेक समस्याएं बनी हुई हैं उनके जीवन में। आखिर ऐसा भी क्या है कि आप देखेंगे किसी भी शहर में जो हॉस्पिटल होते हैं, और ज़्यादातर हॉस्पिटल हर शहर में भरमार है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल, मेडिकल, डॉक्टर आदि सभी बने हुए हैं। वहाँ पर भी इतनी ही भीड़ देखी जाती है। लोग जाते हैं हॉस्पिटलों पर भी इतनी ही भीड़ होगी। सभी मजहब, सभी कास्टों के लोग, सभी वर्ग के लोग हॉस्पिटलों पर लगातार बीमार पीड़ित रहकर अपना इलाज ध्यान कराते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो भक्त लोग हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग हैं, तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, बैगा, उन पर भी इतनी ही भीड़ बनी रहती है। मैंने देखा है स्वयं अपने दरबार में कि सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। सभी तरह के पीड़ित भक्त लोग आते रहते हैं। आखिर इस समय समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना इस वैज्ञानिक युग में, जो कि आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है कि इंसान चंद्रमा में पहुँच गया। इतने सारे विज्ञान के अंतर्गत शोध किए गए हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि हर एक वो चीज़ जो नहीं हो सकती है वो विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। फिर भी मैं मानता हूँ, आखिर क्यों इंसान इतना परेशान है। हालांकि इंसान के दैनिक जीवन में जो उपभोग की चीज़ें होती हैं वह भी इस संसार ने विज्ञान के माध्यम से बनाई हुई हैं। जितना सुखी संसार होता जा रहा है, उतनी ही प्राणी अपने आप को पीड़ित महसूस क्यों कर रहा है? क्यों इतनी पीड़ा भाव लिए बैठा है इंसान? आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इंसान पीड़ित है? देखते हैं अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में उतने ही पीड़ित व्यक्ति रहते हैं। यहाँ की समाज में जो भक्त हैं, ओझा हैं, बैगा हैं, उनमें भी, भगत लोगों में भी इतनी ही भीड़ बनी रहती है। क्यों ये प्रभाव इतना बना जा रहा है? दिन पर दिन ये प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। ये परेशानी, ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं? इसका निवारण क्या हो सकता है? क्यों इंसानी जीवन अपने इस जीवन को नहीं समझ पा रहा है? क्यों इंसान अपने प्रति या तो कुछ कर नहीं पा रहा है या बहुत सारी चीज़ों को भूल चुका है? आज से मैं ये मानता हूँ कि इस पद्धति से भी बहुत सारे कार्यों का समाधान होता है, समस्याओं का निवारण होता है। ये जो पद्धति है भक्ति भाव से बनी हुई या तंत्र मंत्र के अधीन, आज से 200 साल 500 साल पहले भी कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन इसी पद्धति से इलाज होता था। और
खांसी जुकाम बुखार या हर्ज मर्ज जो भी तकलीफें पहले भी बनी रहती थी, आज भी हैं। मैं मानता हूँ कि हाँ, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और मैंने ये बहुत भक्तों में ये करके देख चुका हूँ कि बड़े बड़े इस तरह के केसेस मेरे पास आए। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, गले की प्रॉब्लम थी, आँख कान नाक गला मुंह माथा पेट में आदि समस्याएं बनी थी, उनका तंत्र मंत्र के माध्यम से भी निवारण हुआ और भक्त लोग को सफलता प्राप्त हुई। मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि निवारण डॉक्टर भी बहुत अच्छा आज के युग में कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का इलाज इस तरह से करते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता कब शरीर की पीड़ा को उन्होंने बाहर कर दिया, ऑपरेशन के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से। लेकिन मेरा कहने का स्पष्ट मतलब यही है कि इंसान के जीवन में कोई पीड़ा ना हो, इंसान के जीवन में इस तरह की परेशानी हद तक नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ कार्य करना अनिवार्य है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बड़े ध्यान से बताने जा रहा हूँ। कुछ बातों को आप ध्यान से सुनें, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इस भाग दौड़ भरे जीवन में इतनी उथल पुथल मच चुकी है कि इंसान कमाने के चक्कर में, कुछ बनाने के चक्कर में इतना उलझ चुका है कि वो अपने शरीर का ध्यान रखना भूल गया है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वह चीज़ें जो मैं खुद स्वयं अपने लिए करता हूँ और अपने शरीर में प्रयोग करता हूँ। मेरी नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या होता है मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुने। सबसे पहले सुबह उठकर नित्य चीज़ों से निपटारा करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद आप सूर्य महाराज को जल जरूर चढ़ाएं, सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। 1 लोटा जल भरें और वह तुलसी माता को जरूर चढ़ाएं। तुलसी माता आपके घर के आसपास हो सकती हैं, सभी के यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनको भी 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। और तीसरी बात कि देखा है हमने पितर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कभी मैं पितरों के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा कि पितरों के संपन्न होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, पितृ बिगड़ने से आपका क्या नुकसान होगा, उस विषय में आपको वीडियो बनाऊंगा। आज मैं यही विधान बताने जा रहा हूँ कि आप इस कार्य को क्यों करें। पितरों को जल अर्पण करें और हिंदू समाज में भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमने देखा है भगवान शिव लिंग के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन उनको जल नहीं चढ़ाते, जो कि उनको जल चढ़ाना अति आवश्यक है। वजह यह है कि भगवान शिव लिंग के रूप में जब विराजमान होते हैं तो उनमें बहुत तेज होता है। उस तेज को शांत करने के लिए भगवान शिव लिंग रूपी शिव में हमें जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उनका तेज हमारे लिए कष्टकारी साबित होगा। अगर हम जल नित्य चढ़ाते हैं उनको